नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ बुका बुक अमरजोत कौर जी, जो कि 5 सालों से एक यूनिक बिजनेस को रन कर रही हैं और साथ ही आप सर्टिफाइड फोनिक्स टीचर भी हैं। तो ये किस तरह से इनका बिजनेस यूनिक है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि व्हाट इज बुका बुक? मैम बुक बुक एक बुक स्टोर है यहाँ जी। पे, जहाँ पे इम्पोर्टेड प्री लव्ड बुक्स होती हैं मेरे पास। मैम ये बुक्स पूरी हम यूके यूएस से ही लेते हैं, ये वाली बुक्स। तो कभी आप स्टोर आइए, जरूर देखिए कि इम्पोर्टेड प्री लव्ड बुक। मैम इसका नाम जरूर प्री लव्ड है, जी। बट बुक्स बहुत ही अच्छी, बिल्कुल न्यू कंडीशन में होती हैं। बस मैम फर्क ये कि इंडियन ऑथर्स की नहीं होती हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती है ये। तो ये बताइए कि ये आइडिया काफी यूनिक सा है कि जैसा कि हमें पता है, तो आपके बिजनेस को इस तरफ करना है या आप ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये आपको कैसे इंटरेस्ट आया? मैम एक्चुअली मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो बच्चों को जब बुक्स इंट्रोड्यूस करानी थी तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आया मेरे आगे कि बुक्स मैं लूँ कहाँ से। मैम मेरी बच्ची को ये प्रॉब्लम थी कि टीवी देख के उसके आंखों से ना पानी आने लग गया था। तो डॉक्टर ने स्क्रीन को स्ट्रिक्टली नो बोला था। अब मैम स्क्रीन को नो बोला मतलब तो आप अपने पास ही बच्चों को लेके हर टाइम रखो। बिल्कुल। मैम तब मुझे लगा कि मुझे अब बुक्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अब बुक्स पे आना पड़ेगा मुझे। हम तब मैंने फॉरेन से अपने फ्रेंड्स के थ्रू जो बुक्स मंगवाई, तो कुछ 20,000 की 7 या 8 बुक्स मंगाई थी मैंने। मैम ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी, और मैम बच्चे कुछ शुरुआत में तो फाड़ते हैं बुक्स, तो मैम वो चीज देखना एक मतलब बड़ा मुश्किल जा रहा था कि इतनी महंगी बुक्स है, कब तक करूंगी मैं ये। तो मैम यहाँ से एक लगा कि क्यों ना ऐसे बुक्स ली जाए जो बच्चे यूज कर चुके हों ऑलरेडी पहले, तो वो अगर मुझे मिल जाए, थोड़ी सी भी कंडीशन अच्छी हो, तो एटलीस्ट मेरे बच्चे के काम आ जाएंगे। वैसे हमारे कुछ 7 या 8 पेरेंट्स से लिंक बने जिनके बच्चे मुझसे, मेरे बच्चे से बड़े थे, तो जो बुक्स उनकी छूटती थी वो मैं ले लेती थी। वी यूज्ड टू परचेज दोज बुक्स। तो मैम वो बुक्स फिर ऐसा हुआ कि जिनके बच्चे छोटे थे वो मुझे कांटेक्ट करने लगे कि आप मुझे वो बुक्स दे दीजिए। मैम मुझे ये आइडिया आया कि यार ये सेल परचेज अगर है तो क्यों ना जो ये बुक्स सेल करके जो मेरे पास मनी आएगा मैं उससे और बुक्स ले लूंगी। तो करते करते 30-40 बुक्स हो गई मैम अपनी बच्ची के लिए जो ली मैंने। मैम बस यहीं से लगा कि क्यों ना ये चीज जबलपुर में लाई जाए, कि जैसे मेरी तरह और भी जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सेस मिल सके इन बुक्स का, जो यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है मैम। ओके। तो बुक्स से हमारे माइंड में आता है एक प्रिंटेड बुक, जी है ना? तो आपके स्टोर में किस तरह की बुक्स है कि नॉर्मल बुक से किस तरह अलग है? मैम नॉर्मल जैसे आप प्रिंटेड बुक्स बोल रहे हैं, आप स्कूल बुक्स आपके माइंड में आती होंगी ना, स्टोर लिखा हुआ है बारीक और हम उन्हें रीड। मैम ऐसा नहीं होता है इसमें। मेरे पास 3 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों की बुक्स है। मैम 3 महीने के बच्चों को आप जो बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं उसमें लिखा हुआ हो, कुछ पिक्चर बुक्स होती हैं, कुछ ऐसी पपेट बुक्स है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स हैं जिनसे कि बच्चे का विजन भी, जो बच्चा उस समय देख पाता है, वो कलर्स उसमें रहते हैं। तो मैम इस तरीके की बुक्स मेरे पास मिलती है। 3 महीने से 15 साल तक के बच्चों की बुक्स रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि 3 महीने का बच्चा क्या समझ पाता होगा? तो उसके लिए मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? मैम ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम ऐसे, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऐसी कई मदर्स मेरे पास आई जिन्होंने जब बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेके आए हैं तब उन्होंने बुक्स इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो मैम ये तो वी एज पेरेंट्स, मतलब हमें ये चीज समझनी पड़ती है कि ये कब हमें इंट्रोड्यूस करना है। बच्चे सब समझते हैं, अगर वो माँ की गोद पहचान लेते हैं, दादा दादी पापा को पहचान लेते हैं, तो मैम बच्चे ये बुक्स को कैसे नहीं पहचानेंगे। उनका कोई फेवरेट टॉय बन जाता है, एक दिन में तो नहीं बन जाता मैम फेवरेट टॉय उनका। तो मैम अगर बुक्स को इर्द गिर्द वो देखते हैं, आप सिर्फ उनको बुक्स दिखाइए, पढ़ेगा वो कुछ नहीं, समझेगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़े समय बाद मैम वो समझने लगेगा कि ये इंटरेस्ट की चीज है, ये मेरे इर्द गिर्द रहती है। आज वो उसे उठाएगा, कल उसे फाड़ेगा, परसों उसे चबाएगा, लेकिन उसके बाद वो एक दिन उसे खोल के जरूर देखेगा। मैम वहां जीत हो जाती है पेरेंट्स की, एक कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। यस मैम। आप जैसा आपने बताया कि यूके और यूएस से आप बुक परचेज करती हैं, तो ये कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाए आपने? मैम इसमें मैं ये बोलूंगी कि समझ लीजिए भगवान ने बहुत साथ दिया। मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस थे। प्रॉब्लम उसको ये आ रही थी, और मेरे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि उसको जो नीड थी बुक्स की, वो थी 11 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों की बुक्स, और जो मेरी जरूरत थी वो थी 3 महीने से 10 साल तक के बच्चों की बुक्स। तो मैम हमने अपना मतलब पूरा कंट्रीब्यूट किया, जो भी हम उसमें कर सकते थे। उसने अपने लाइसेंस लगाए, जो भी लगा सकते थे। हमने वहां से मैम बल्क में परचेजिंग स्टार्ट की। मैम बल्क में परचेजिंग करते करते मतलब अब ऐसा हुआ कि जो बुक्स उसे चाहिए होती है वो रख लेती है, बाकी पूरी बुक्स मैं यहाँ पे रख लेती हूँ।
तो मैम इसमें बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि मीडिएटर है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड बुक्स है, पहली धारणा माइंड में ये जाती है अरे ये तो बड़ी कॉस्टली होंगी। मैं आपको ये बताती हूँ मैम, अगर उसकी एमआर वहां तो मैम डॉलर पाउंड्स में एमआरपी होती है, अगर आप उसे कैलकुलेट करें तो अगर वो 2500 की बुक है तो मेरे पास 250 की होगी, 200 की होगी, इतना डिफरेंस होता है। तो मैम ये मतलब पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि ये इतना भी कॉस्टली नहीं है। अगर आप पहला एक इमेज बना लेते हैं कि इम्पोर्टेड बुक है तो बड़ी कॉस्टली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैम वो एक स्टेप उठाना पड़ता है कि हाँ बच्चे को बुक देनी है। अब आप उस पर वर्क करें तो मैम हर रेंज में हर टाइप की बुक है, हर इंटरेस्ट की बुक है, बट मैम हमें समझना पड़ेगा वो। बिल्कुल। तो जब आपने ये करने का सोचा कि इस बिजनेस में मुझे ये करना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैम फैमिली का बड़ा फनी रिएक्शन था इसमें। मैम जब उन्हें बताया कि मैं, क्योंकि मैम उनको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट था कि इम्पोर्टेड है, प्री लव्ड है, ये चीज समझाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहा वहां से मैं पुरानी बुक्स लेके यहाँ सेल करूंगी। तो मैम सबका ये रिएक्शन था ये तो कबाड़ियों का काम होता है। तो मैम वो एज अ कबाड़ी मतलब एक वो बात हो गई कि ये तो अच्छा काम नहीं है, कैसे मतलब सब क्या बोलेंगे। और मैम वही सब जो फैमिली मेंबर्स थे जब मेरे स्टोर की ओपनिंग में आए तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि यार ये बुक्स तुम लाई कहाँ से। तो मैम ये अपने आप में एक मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो टाइटल के साथ मैम मैं रह रही थी कि ये तो कबाड़ी का काम है। तो मैम वो चीज जब सबका रिएक्शन हुआ कि यार ये तो बड़ी यूनिक बुक्स है, तो मैम कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि यार आई एम ऑन राइट पाथ। और उन्हें भी समझ में आया कि कुछ उन्हें अच्छा भी ही है। समझ आया जी। आपने लोगों को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि इस चीज को लेकर इतनी अवेयरनेस अभी तक भी नहीं है? हाँ जी मैम, इसमें दो कैटेगरी के पेरेंट्स थे मेरे पास। एक तो थे जो बिल्कुल जब बुक्स देखते हैं या हम उनको कहते हैं कि ये बच्चे की 5 साल के बच्चे की भी बुक है, 6 साल की है, तो वो बोल देते हैं स्कूल की तो इनसे पढ़ी नहीं जाती है, घर की ये वाली क्या पढ़ेंगे। तो मैम एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई कि यार बच्चे बुक्स तो पढ़ते हैं बट ले कहाँ से, समझ नहीं आता हमें, उनमें उनको इंटरेस्ट है बुक्स में बट यहाँ मिलती नहीं है। तो मैम फर्स्ट कैटेगरी को तो कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैम उन कैटेगरी के जो पेरेंट्स रहते हैं उनको बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप लेबल मत करिए बच्चों को, आप समझिए आप एक बुक लेके देखिए, 2 बुक 3 बुक, आप टॉयज भी तो लेके देते हैं। ये मैम इन्वेस्टमेंट होती है, पता है जो आप बुक्स खरीदते हैं ना, ये आपको आज लगेगा आप स्पेंड कर रहे हैं बट 4 साल बाद ना इसका रिटर्न दिखेगा जब बच्चे की सोच बदलेगी, जो बच्चे की वो क्या चीज इंटरेस्ट में पिक करता है। वो सराउंडिंग्स में तो मैम देखिए अपने इर्द गिर्द सब तरह की चीजें हैं, तो सब तरह के लोग हैं, बट बच्चा किस चीज को पिक करता है ना, यहाँ मैम समझ आता है। जब वो बुक्स पढ़ते हैं ना मैम तो उनके अंदर एक कामनेस आती है, बहुत धैर्य आ जाता है, बहुत सहजता आ जाती है उनके और आजकल इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत जरूरत है जी। इस जर्नी में आपको क्या हर्डल्स आए और कैसे ओवरकम किया आपने? मैम स्टॉक को लेना वहां से बहुत बड़ा हर्डल था, क्योंकि मैम थ्रू शिप्स आती हैं ये बुक्स वहां से जब आती हैं तो मैम मैक्सिमम स्टॉक तो खराब हो जाता है क्योंकि मैम गीला हो जाता है। तो मैम उस लॉस को बेयर करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैम यहाँ पे अगर आप वो 2500 वाली बुक मैं अगर बताती हूँ 250 की तो वो भी महंगी लगती है। तो मैम इसके पीछे सिर्फ उसकी कॉस्टिंग नहीं होती, जो स्टॉक मैंने मेरा वेस्ट हुआ है वहां से लेने में। मैम आज आप सोचिए अगर आपको 5 बुक्स चाहिए तो आप वहां से मंगाते हैं, आप 5 बुक्स लेना आपके लिए इजी है वहां से कि कोई रिश्तेदार आ रहे, बट मैम यहाँ पे इतना इजीली अवेलेबल है, इतना कॉस्ट एफिशिएंट है, तो क्यों ना यहाँ से ली जाए। तो मैम सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो वहां से आ रहा है जो स्टॉक खराब जा रहा है, गीला हो जाता है, उसका क्या करूं। दूसरी चीज मैम ऐसा स्टॉक लाना जिसकी एक्चुअली बच्चे को जरूरत है, क्योंकि मैम फॉरेन हमसे जो वहाँ की कंट्रीज है उनका कल्चर अलग है। तो मैम यहाँ पे वो छान के कहते हैं ना जो बुक्स देना जो यहाँ नेसेसिटी है, मैम उन एक एक बुक्स को ऐसा लेके आना कि बच्चों तक कोई ऐसा कंटेंट ना जाए जो उनका फ्रेंडली। बिल्कुल, ये भी तो मैम ये एक बहुत बड़ा मैम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्टॉक आता है ना तो हमको एक एक बुक रीड करनी पड़ती है कि बच्चों तक वो कंटेंट जाना चाहिए जिसकी जरूरत है, क्योंकि मैम कुछ चीजें ऐसी आप भी समझते हैं जो यहाँ इंडिया में हम नॉर्मलाइज चाहते भी नहीं है वो जो वहाँ नॉर्मल है। तो मैम वो चीज को छान के यहाँ लेकर आना सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैम। मैम ये ओवरकम करने के लिए मैम हम कोशिश करते हैं कि बुक्स के बारे में पढ़ लें, कुछ नहीं तो उनके साइनॉप्सिस से या गूगल से जो भी हम इंफॉर्मेशन ले पाए। अगर कोई बुक इतनी है कि हम नहीं रीड कर पा रहे हैं तो मैम उनको उतनी नॉलेज ले लें और उस तरीके की चीजें यहाँ दे पाए मैम जिसकी जरूरत है।
बिल्कुल कुछ भी अननेसेसरी फॉरेन इंपोर्टेड बुक्स के नाम पे हम यहाँ सेल ना करें मैम, ये सबसे बड़ी चीज हमारे लिए एक चैलेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये मेरे ऊपर है मैम, मैं किस तरीके की बुक रख रही हूँ यहाँ पे। कुछ पेरेंट्स आते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो बोलते हैं कि बच्चा बस ये है कि इसको ये मूवी पसंद है तो आप रिकमेंड करिए। तो मैम अगर मैं कुछ भी रिकमेंड कर दूंगी, पेरेंट्स एक बार आएंगे, 2 बार, तीसरी बार तो मैम वो भी समझ जाएंगे ना कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे सेल परचेज के लिए बैठी हूँ, कि मैं सिर्फ बेच रही हूँ। और मैम मैं वो टैग कभी नहीं, मुझे वो कबाड़ी वाला टैग मंजूर है, बट मैम ये कुछ भी इररिस्पॉन्सिबली दे देना, ये टैग मैं कभी नहीं लेना चाहती। तो क्या आपकी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है? यस मैम, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है बुक अ बुक 10 एंड बुक अ बुक जबलपुर के नाम से। मैम मैंने पिछले 5 साल हो गए मुझे काम करते, 4 इयर्स तो मैंने ऑल ओवर इंडिया बुक सेल करी है ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू। तो मैम पूरा मतलब आप ये कह सकते हैं कश्मीर से पूरा केरला तक हमने बुक्स दी हैं। मैम कुछ तो इतने रिमोट एरियाज थे कि मतलब जहाँ पे हमें बहुत देखना पड़ता था कि कौन से कोरियर से हम भेज सकते हैं। तो मैम इतना मतलब हमारा लक इतना अच्छा था, पेरेंट्स हमको इतनी छानबीन करके बताते थे कि सिर्फ ये कोरियर है या ये सर्विसेज है जो यहाँ पे आ सकती है, तो मैम उसके थ्रू हमने भेजा है मैम यहाँ पे बुक्स। यानी सिर्फ जबलपुर में नहीं, आप यस मैम, ऑल ओवर इंडिया। आज भी मैम कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे कि जो यहाँ के इंदौर के हो गए हैं, सतना के, तो मैम जो यहाँ रेगुलर विजिट नहीं कर सकते स्टोर पे, तो मैम वो हमें फोन करके बता देते हैं, हम थ्रू व्हाट्सएप उनको इमेजेस सेंड कर देते हैं, वो थोड़ा ब्रीफ देते हैं बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में, वो जो भी बोलते हैं हम यहाँ से कोरियर कर देते हैं मैम बुक्स। तो जबलपुर को देखते हुए सक्सेस रेट क्या है? मैम यहाँ इतने अवेयर नहीं है लोग। मैम सक्सेस रेट में मैं आपको ये बोलूंगी कि स्कूल्स ने बहुत हेल्प किया। जब स्कूल्स ने हमें कांटेक्ट किया कि हमें लाइब्रेरी बिल्ड करनी है यहाँ पे पूरी, उनको बुक्स चाहिए, तो मैम अब जब वहाँ पे इशू होती हैं बच्चों को, कुछ बहुत ही रिनाउंड स्कूल है यहाँ पे जैसे कि कैंगरू किड्स हो गया, बिलाबोंग, मैम ये हर सैटरडे या वीकेंड पे ना बच्चों को घर पे बुक्स भेजते हैं। जब पेरेंट्स वो बुक्स देखते हैं ना मैम, तो उनको लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बुक्स है, बच्चे एक्चुअली पढ़ते हैं। मैम वो देख के थोड़ा सा ना पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आया कि हाँ बुक्स लेके देनी चाहिए। तो मैम ऐसे पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया, उनको पता लगा कि यहाँ पे स्टोर है। कुछ मैम सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया प्रमोशन में, हमने जब किया तो मैम पेरेंट्स भी अवेयर हुए इस चीज को लेके। मैम जब स्टोर विजिट किया, कुछ ने तो ऐसे तुक्के में ले ली बुक, शायद बच्चा पढ़ ले, जो आज मेरे रेगुलर कस्टमर्स बन चुके हैं। तो मैम ये जैसे आपने बताया कि स्कूल से जो आपका कोलैबोरेशन है, जी मैम, और कितने स्कूल से आप? मैम जो यहाँ पे एकलव्य स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, उन्होंने सबसे पहले हमें कांटेक्ट किया था मैम, तभी हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पे एक स्टोर होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लोग चाह रहे हैं लेकिन चीज अवेलेबल नहीं है। मैम कुछ ये होता है कि यहाँ पे मतलब इतना प्रमोशन दे पाना मैम एक दिन में नहीं हो पाता, इसमें टाइम लगता है। तो मैम स्कूल से हमें जो रिस्पॉन्स मिला मैम, वो कुछ सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ यहाँ पे माउथ टू माउथ जो हमारी प्रमोशन हुई मैम, उसके थ्रू आज पेरेंट्स पहुंच पाते हैं मैम हम तक। ओके, तो मोबाइल का जो एडिक्शन आजकल बच्चों को हो रखा है, बहुत ज्यादातर, मतलब बहुत गहरा कहना चाहिए, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, अगर आप फ्री हैं, आप भी आज अगर फ्री हैं, एकदम रिलैक्स्ड हैं, तो हमें लगता है ना चलो यार हम टीवी देख लेते हैं, तो मैम सेम चीज वो तो हमसे बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है मैम, उन्हें लगता है वो टीवी देख लें मोबाइल में, और मैम क्या ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आज इजिली अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, तो मैम वो बच्चे उसमें देखते देखते कभी कभी कुछ चीजें ना ऐसे ही उनके सामने आ जाती हैं, कुछ उन्होंने स्कूल के थ्रू सुनी होती है, तो मैम उसको कुछ बच्चे सर्च कर लेते हैं, कुछ टीवी पे ढूंढते हैं, और कुछ नहीं तो हम बैठे हैं कार्टून देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। तो मैम अगर ये चीजें अवेलेबल हैं तो उनको एक्सेस मिल रहा है, अगर अवेलेबल ही नहीं होंगी मैम, अगर आप घर में बुक्स रख देंगे तो वो एटलीस्ट एक ऑप्शन में तो रहेगा ना कि फ्री टाइम है तो चलो हम बुक पढ़ लेते हैं। तो मैम ये ऑप्शन तो पेरेंट्स को देना पड़ेगा। ये आप बोले कि जो बच्चा बचपन से टीवी देख रहा है वो आज अचानक से बुक उठा ले, जब घर पे आप सोच रहे हैं अगर वो बुक उठाएगा तो आप लेके देंगे, ऐसा नहीं है। आप बुक रखिए तो शायद वो उठा ले, शायद वो पढ़ने लगे। जैसे कि साइकिल खरीद ली, फिर चलाना सीख लिया। तो मैम जब है ही नहीं, आप सोच रहे हैं वो जब उसको बन जाएगी तो ले देंगे, ऐसे कैसे बन जाएगी जब है ही नहीं मैम। बिल्कुल, तो यानी ये जो एडिक्शन है, इससे बच्चों को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो बुक की तरफ उनका इंटरेस्ट? मैम बच्चों को तो कन्विंस करना ही नहीं है ना, कन्विंस तो पेरेंट्स को करना है ना। आप पहले से ही लेबल कर देंगे बच्चों को कि अरे स्कूल की तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती है, ये क्या पढ़ोगे, तो एक्स्ट्रा एक बर्डन हो गया बच्चे की। ये बर्डन नहीं है, एक्सक्यूज उनके मुंह में बिल्कुल मैम। आप बच्चे को बोलिए ना ये डरपोक है, ये डरपोक है, तो बच्चा डरपोक बन जाता है। आप बोलेंगे ना बेटा पीछे मत देखना, पीछे मत देखना, बच्चा पलट के देखता है और क्यूरियस हो जाता है। मैम ये चीजें हम छुपाते हैं कि बेटा ये सीरीज ये
नहीं देखना, ये पापा, ये मम्मा की है, ये पेरेंट्स का, ये बड़े लोगों का है, ऐसा हमें करना ही नहीं। आप बुक्स दीजिए ना, आप क्यों उस तरफ, हम बिजी हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? बस ये होता है मैम, पेरेंट्स ना एक लेबल दे देते हैं, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्या आपने एफर्ट लिया उनके हाथ में बुक देने का? बिल्कुल। आप ये छोटी 2 बुक्स लेके दीजिए, उनके साथ 10 मिनट तो आप भी स्पेंड करते होंगे, रीड करिए उनको, मैम इंटरेस्ट आता है। और मैम इतनी वैरायटी है बुक्स की, मैं कहती हूँ 1000 में से एक बुक तो इंटरेस्ट देगी। बस उस एक बुक को आप ढूंढ लीजिए। आपका बच्चा कैसे रीड नहीं करेगा? मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा रीड नहीं कर सकता, आपको राइट बुक चूज करनी पड़ेगी उसके लिए। और आजकल तो पेरेंट्स खुद ही बचने के लिए कि खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल फोन पकड़ा दिया। मैम इसमें तो मतलब ये तो एक्सक्यूज नहीं, यहाँ तो आप बुक भी मत पकड़ाइए, बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये तो एक मतलब एक अलग मैम उसमें चली जाती है चीज, ये तो डिस्ट्रैक्शन हो गया। डिस्ट्रैक्शन तो मैम खाने में नहीं देना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ ना फ्री टाइम से शुरू होती है। फ्री टाइम में हमने टीवी दे दी उनको, हमने फोन दे दिया, कुछ नहीं, हमने क्या लगा के दिया, राइम्स लगा, बच्चा राइम सीख रहा है। मैम आज वो राइम सीख रहा है, आपने उसे गैजेट फ्रेंडली कर दिया है, बिल्कुल। आज आपके बस में कि आप जो लगा के दे रहे हैं वो देख रहा है, कल को उसे लगाना आ जाएगा तो वो तो कुछ भी लगाएगा। पेरेंट्स ये नहीं सोचते मैम, वो अभी जो प्रेजेंट की चीज में डील करते करते ना उनका फ्यूचर खराब कर देते हैं। तो मैम सबसे बड़ा चैलेंज भी आपने मुझसे पूछा ना, चैलेंज यहाँ मेरे लिए सेलिंग और नहीं है मैम, मतलब जिनको अवेयरनेस है वो तो आ ही रहे हैं मेरे पास। पेरेंट्स को समझाना कि बुक जरूरी है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मैम। वो ये मानते हैं कि अरे ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है। आपको कैसे पता? आपने लेके दी कभी उसे? आप पहले ही आपको अगर पता है पढ़ता ही नहीं तो आप स्कूल से विड्रॉ कर लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए ही मत। फिर आप स्कूल भी तो भेजते हैं ना इस आस में कि हाँ बच्चा पढ़ेगा। मैम ये भी यही है कि आप बुक्स देंगे उनके हाथ में तो बच्चे पढ़ेंगे, आप नहीं देंगे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि पढ़ता नहीं है। ओके, तो ये बताइए कि ऑनलाइन स्टडी और बुक्स से पढ़ना किसको प्रेफर करेंगे आप? मैम दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं मैम। मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं एक सर्टिफाइड फोनिक टीचर हूँ। अगर आप बोले कि आज आप चाहते हैं आप अपने बच्चे को मेरे पास एनरोल करें और आपके बच्चे ने कभी भी गैजेट में या जूम में या कभी मतलब ऑनलाइन स्टडीज करी नहीं है, तो मैम क्या वो उसको ऑपरेट कर पाएगा? आज मैम मेरे पास दुबई के भी स्टूडेंट्स हैं जो फोनिक सेशंस ले रहे हैं, तो मैम अगर उनके बच्चों को आता ही नहीं है तो मैम कब तक पेरेंट्स बैठेंगे? तो मैम इसके तो अपने अपने एडवांटेज। और जो बोलते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज ने तो बच्चों को खराब कर दिया है, उनके लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि जब वो स्कूल में थे तब तो ऑनलाइन स्टडीज नहीं थे, और कितने ही पेरेंट्स या हमारी जनरेशन में क्या सब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए अगर आप कोस रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज को? मुझे नहीं लगता ऑनलाइन स्टडीज ने, हाँ बच्चों की जो विजन है उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है कि स्पेक्स लग गए हैं बच्चों को, तो वैसे भी तो मैम बच्चे टीवी देखते हैं, क्या डिफरेंस आ गया? उल्टा बच्चे गैजेट फ्रेंडली हुए, उन्हें वो एप्स चलाने हैं। आज आप यहाँ से बैठे बैठे मैम आप चाहे तो आप बैंगलोर में कोई कोर्स करा सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग। आज यहाँ बैठे बैठे बच्चे डांस क्लासेस ले रहे हैं बाहर, म्यूजिक सेशंस ले रहे हैं। तो मैम क्या ये एक एडवांटेज नहीं है ऑनलाइन स्टडीज का कि उनको वो ऐप फ्रेंडली हो गए? बाकी मैम यहाँ पे तो पेरेंट्स को मॉनिटर, क्या स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करते? तो हम यहाँ पे भी पेरेंट्स को ही मॉनिटर करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, गैजेट्स का ये है कि आप मिसयूज ना हो, बिल्कुल तो काफी यूजफुल है, बहुत यूजफुल है मैम। आज मुझे चाहिए कि कोई ऐसे जहाँ मुझे अपने बच्चे को म्यूजिक क्लास, मगर मेरा मान लीजिए शहर बहुत छोटा है, मैं नहीं करा सकती। दूसरे तो मैम ये तो आजकल तो मैम एक टच पे अवेलेबल है सब कुछ, सारी क्लासेस। बिल्कुल। तो मैम इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन वाली तो कोई बात ही नहीं है। कौन से हमारे साथ के सारे क्या इंजीनियर और डॉक्टर लग गए? ऐसा नहीं है मैम। ये तो पेरेंट्स की मॉनिटर कितना मैम बच्चे के आपने ध्यान नहीं दिया, सराउंडिंग से वो सब चीजें उठा रहा है, आप कितने बेहतर वे से उस चीज को टैकल करते हो ना मैम, ये बहुत मैटर करता है। जो कि मैम यहाँ पे ना बुक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे क्यूरियस होते हैं जानने के लिए मैम, बट पेरेंट्स को समझ नहीं आता उसका आंसर कैसे दिया जाए उस वे में कि बच्चा उसे अदरवाइज भी ना ले। तो मैम जब बच्चे बुक्स में आते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली ये आंसर्स मिल जाते हैं, और इतने मतलब इतने अच्छे तरीके से आंसर्स मिलते हैं ना कि जितना समझना चाहिए ना बच्चे को पता भी सब चलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैम बुक्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और प्लस पेरेंट्स को मॉनिटर करना यहाँ बहुत जरूरी है। बहुत कहते भी है ना, बुक्स सबसे अच्छी टीचर है, बेस्ट टीचर। तो क्या डॉक्टर्स भी आपसे कांटेक्ट करते हैं? मैम कुछ जो स्पीच थेरेपीज लेते हैं यहाँ पे, तो मैम वो मुझसे कुछ ऐसे बुक्स लेके गए हैं जो उन्हें लगा वहाँ यूजफुल है। मैम वो एक पर्टिकुलर बच्चे का जो भी मतलब चैलेंजेस वो फेस करा उसको ध्यान में रखते हुए बुक्स ले जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे मैम उन्होंने मुझे बताया जैसे कि वो फॉरेन से यहाँ शिफ्ट हुए, लैंग्वेज डिफरेंस हुआ, बच्चा सब बोलता था, यहाँ आके बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। तो मैम उसके लिए जैसे वो पिक्चर बुक्स ले लेते हैं, जो चीज उसको एक्साइट करे, एटलीस्ट वो कुछ बोले मुंह से।
तो मैम ऐसे जो स्पीच थेरेपी वाले स्पेशली जो है वो मुझसे आके बुक जरूर ले लेते हैं। अब मैम वो बेहतर जानते हैं कि किस बच्चे का क्या केस है, तो वो जैसे मुझे बोलते हैं तो वो वैसी बुक्स आके ले जाते हैं। मैम बुक्स तो हर टाइप की अवेलेबल है, आप जैसे बोले। जी। बाकी उनको ज्यादा नॉलेज है मैम की किस तरीके की बुक्स कैसे बच्चों यानी के आपके लिए पास लेनी है। सब है अवेलेबल, बिल्कुल बाकी मैम, जिनको बिल्कुल जो लगता है वो अपने बिल्कुल हिसाब मैम, से। अगर आपको नॉलेज है आप बताइए, वरना अगर आप एक बार जैसे आते हैं, आप इतनी बुक्स में देखते हैं तो आप भी जी। जानते हैं मैम कि आपके, मैम कुछ पेरेंट्स से हम पूछते हैं, वो आके बोलते हैं आप बुक सजेस्ट कीजिए। मैं पूछती हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, जी। वो बोलते हैं हमें नहीं पता, आपको इस एज के लिए जो सूटेबल है आप दे दो। ओके। अब मैम मैं क्या बताऊं, उनके बच्चे को कार्स पसंद है, ट्रैक्टर्स हाँ, पसंद है, ओके। डॉल्स पसंद, मुझे क्या पता मैम। हाँ। तो मैम ये इतना बड़ा चैलेंज होता है कि खुद बच्चे से पहले बात करना कि आपको क्या पता। मैम बच्चे बताते हैं हमें पेपा पिग पसंद है, हमें फ्रोजन पसंद है, तो मैम फिर हम वैसी बुक्स उनको देते हैं। मैम अब आप बोले इन बुक से फायदा क्या हुआ, पेपा पिग तो वो टीवी में भी देखता है, उसी की वो बुक्स पढ़ रहा है। हाँ। मैम बच्चा रीड कर रहा है ना, आज वो 5 साल का, उसे पेपा पसंद है, पर हमेशा तो नहीं रहेगा। कल को उसे जैसे मान लीजिए जंगल बुक पसंद है, स्टोरी, तो मैम वो उसकी बुक रीड करेगा, परसों नॉवेल्स पढ़ेगा। तो मैम यहाँ से बच्चे को ये नहीं है कि बच्चा सीख क्या रहा है उस बुक से, हाँ, एक उसकी हैबिट डेवलप हो रही। जी। मैम इसके लिए ये बुक्स होती है, वरना जी। ये क्या फायदा देंगे जो ये कार्टून्स बच्चे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम सिर्फ उनकी रीडिंग, क्योंकि उनको उस कैरेक्टर में इंटरेस्ट है, वो कैरेक्टर की बुक्स हम उन्हें प्रोवाइड करें तो उनकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। वरना मैम इसमें तो कोई भी नहीं कुछ सीखेगा, वही एपिसोड वो टीवी में देख रहे हैं, वही एपिसोड उस बुक में है, बट मैम रीडिंग हैबिट डेवलप होती और है। ये पढ़ाई में भी काफी बिल्कुल, और मैम हेल्प उनकी करेगी। रीडिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है। और मैम बुक्स क्या फायदा करती है ये तो हर किसी को मालूम है, बिल्कुल। बट फर्क ये होता है कि स्कूल का तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया साथ में। बिल्कुल वही है ना, भी अवेयरनेस नहीं है तो लोग उसको बिल्कुल बहुत लाइटली ले रहे हैं। मैम कंपैरेटिवली, मतलब 1 साल में जितना मैंने यहाँ पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, बहुत अवेयरनेस है पेरेंट्स में। कुछ कुछ तो मैम ऐसे आते हैं बिल्कुल ऑन पॉइंट, वो मुझे टाइटल बताते हैं बुक का और वो बुक्स लेके जाते हैं। मतलब इतना कि ये पहले से बिल्कुल नॉलेज है। मैम कितनों से मैं सीखती हूँ पेरेंट्स से, वो आते हैं, वो मुझे बताते हैं बुक जब मैंने इंट्रोड्यूस की, मैं ये चैलेंजेस फेस कर रही थी इसलिए ये बुक इंट्रोड्यूस की, एंड आज वो चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम मुझे भी उनसे सीखने को मिलता है, उनके साथ जुड़ना मुझे बहुत पसंद है ऐसे पेरेंट्स के साथ। मैम ये भी एक मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है मैम, ये बिल्कुल नहीं, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते सीखने रहना को मिलता चाहिए। है। ठीक है। अपना बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं? स्ट्रैटेजी तो मैम सिर्फ एक है कि जितनी अच्छे से अच्छी बुक्स यहाँ प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि मैम मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, मेरा जो मेरी बुक्स है वो अपने आप में बोलती है मैम जी। आपको पता है कि आप बच्चे के लिए ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बच्चे को इस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप खुद आएंगे, आपको पसंद आएगा, आप ले, मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्विंस वहां करना पड़ता है जब पेरेंट्स ना लेबल कर देते हैं बच्चे को, अपना मन टूट जाता है कि क्या बोलो, आप बच्चे को बोल रहे हैं कि अरे ये तो क्लास की पढ़ता नहीं है, ये तो मैथ्स में नंबर नहीं लाता, तो मैम ये तो नहीं हो पाएगा ना। मैम मैंने एक कोट कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपका बच्चा ना मैथ्स में 0 लेके आया है और फुटबॉल में A ग्रेड लेके आया है, तो उसके लिए मैथ्स टीचर मत ढूंढिए, उसके लिए फुटबॉल टीचर, क्योंकि उसका फ्यूचर वहां पे है। बट इंडिया की मेंटालिटी पता है क्या है मैम, वो मैथ्स में फेल हुआ है ना, अब उसको मैथ्स की क्लास लगाओ, फुटबॉल छुड़वाओ इसका। सारे खेल बंद करवा दो, सिर्फ पढ़ाई। जहां वो आगे बढ़ सकता है आपने वो चीज छुड़वा के, आपने जहां वो वीक है या जो उसका इंटरेस्ट नहीं है आपने वहां लगा दिया, तो मैम वहां आके ना बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल खराब हो जाता है मैम। बिल्कुल। तो क्या सपोर्ट रहा फैमिली का? आप जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली पहले बड़े कि नहीं क्या कर रहे हो आप, कबाड़ी का टैग मिला आपको, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला तो किस तरह का सपोर्ट? मैम सपोर्ट मुझे ना मेरे पापा ने मैम विंग्स दिए थे कि बेटा हमेशा उड़ना, उड़ने की इच्छा रखोगे एक दिन उड़ोगे, आसमान तक पहुंचना है। मैम उन पंखों को फड़फड़ाना, उड़ना कैसी है मेरे हस्बैंड ने सिखाया मुझे, हमेशा मेरे साथ रहे, कभी बच्चों के लिए मैं अवेलेबल नहीं रही तो वो एज अ मदर खड़े रहे, कभी मुझे ये फील नहीं हुआ मैम मैं अकेली हूँ। तो अगर आज वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं जो भी हूँ शायद कभी मैं शुरू भी नहीं, वो स्टेप ही नहीं उठा पाती मैं कभी भी नहीं। बिल्कुल, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली सपोर्ट मैम वो होलसम है, पूरी दुनिया का सपोर्ट एक तरफ और उनका सपोर्ट एक तरफ, तो जो सपोर्ट उन्होंने दिया मैम उसकी वजह से आज यहाँ तक हूँ मैं। तो आपका विजन क्या है अगले कुछ सालों में, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैम अगले कुछ सालों में ना मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी ओन करके उसमें बहुत सारी बुक्स भर के वहां बैठना चाहती हूँ। और सक्सेस में कहाँ देखती हूँ मैम कि पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस दे पाऊँ कि बुक्स की बहुत जरूरत है। मैम आज मैं अपने बच्चे को बुक्स दे सकती हूँ, उसका सोचने का तरीका बदल सकती हूँ,
लेकिन मैम जब वो दूसरे लोगों से मिलेगी, वहां से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक करके ले आती है वो, तो मैम उसको मैं कैसे रोक सकती हूँ? अब उन्होंने तो बच्चों को मेरी बेटी को मान लीजिए चीज कुछ ऐसी बता दी, और अब वो क्यूरियस है, उसे उसके बारे में जानना है, तो मैम ये मेरे इंडिविजुअल स्टेप उठाने से कुछ नहीं होगा, हमें कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी मतलब एक मिल के ना इस बच्चों की जो सोच है ना इसको बदलना पड़ेगा। जो आप ये टीवी को एक्सपोज कर रही है अच्छी चीज नहीं है मैम, आज नहीं तो कल प्रॉब्लम सब पेरेंट्स को होने वाली है। सिर्फ ये कि हम सोच रहे हैं अभी का काम चल रहा है ना तो जाने दो, तो मैम और बहुत वो जो जरूरत जितने है। क्यूरियस हैं उनको जब तक उनका आंसर नहीं मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं उलझे बिल्कुल। रहेंगे और मैम उसमें। जो बुक्स है ना मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी बुक्स है उनके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हैं, जब आप उसका फ्लैप उठाओगे तो अंदर ही मतलब एक लाइन में उसका आंसर दिया है। और मैम इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है वहां पे कि बच्चों की क्यूरियोसिटी भी शांत हो जाती है वहां पे, और उनको आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो मैम क्यों ना उस चीज को बुक्स के तरफ डाइवर्ट, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बुक्स बुक्स में रखो, मतलब सब कुछ छुड़ा दो बच्चे का, सारी एक्टिविटीज बंद करके हम बुक्स दे दे क्योंकि मेरा बुक्स का काम है। बट मैम जो स्क्रीन टाइम है उसको तो कट करके हम बुक्स में ला सकते हैं, जहां से बच्चे को चांसेस है कि ये गलत चीज पकड़ सकता है, तो हम उस चीज को तो डाइवर्ट कर सकते हैं ना। हम दिन का अगर 1 घंटा बच्चा रीड करेगा तो बाकी एक्टिविटीज भी तो कर ही रहा है ना वो। हम इसलिए बहुत जरूरत है यहाँ पे बुक्स की, ताकि बच्चों में वो जो ठहराव है ना वो आए। जी, तो आपका स्टोर कहाँ है यहाँ जबलपुर में? मैम गोरखपुर में है, फेस स्टूडियो के बिल्कुल पास में मेरा स्टोर है, जो अरोमा सैलॉन है उसके बिल्कुल ऊपर है मेरा स्टोर। हाँ, क्योंकि कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे, आना चाहे तो इसके लिए ये बताइए कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैम बहुत फनी है, मैं खुद वो बच्चों की ना बुक्स रीड करती हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, कुछ ना कुछ छोटा सा क्यूट सा मैसेज दे के जाती है वो बुक्स। तो मैम मतलब मैं स्टोर पे हूँ मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो ऑब्वियसली मेरे पास खैर कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मैं फोन चलाऊंगी या बुक्स, तो मैम मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बुक्स रीड करूँ। प्लस मैम जो एनसाइक्लोपीडियाज है मेरे पास, वहां पे कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी एनसाइक्लोपीडियाज, मैम उससे काफी नॉलेज मिलती है, तो मैम वो रीड करना मैं भी प्रेफर करती हूँ। यानी जो बिजनेस आपने जो शौक है उसी को अपना बिजनेस बनाया। जी जी अच्छी बात है। ये बताइए कि आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, बिजनेस भी है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब? मैम हो जाता है मैनेज सब कुछ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक पेरेंट हमेशा अवेलेबल हो बच्चों के लिए, कभी भी ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के हम दोनों को कोई काम करना पड़े। मैम हमारे 2 बच्चे तो है ही, तीसरा बच्चा जो हमने अभी अपना बुक स्टोर ओपन किया है, तो मैम उसे भी उतनी ही पैम्परिंग, उतना ही सब चाहिए जो हमारे। बिल्कुल। तो मैम हम कोशिश करते हैं कि अगर एक पेरेंट स्टोर पे है तो एक पेरेंट हमेशा अवेलेबल हो। मैम बच्चों के जब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं ना तो उसे तीसरे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो या कभी कोई क्वेश्चन हो वो पहले मुझसे पूछे, रादर देन बाहर से पूछने से। तो मैम ये हमारा एक बहुत बड़ा मतलब एक मोटो है, समझ लीजिए कि बच्चे जो भी चीज हो पहले हमसे शेयर करें। तो मैम हम कोशिश करते हैं एक पेरेंट हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल हो, एक पेरेंट हमेशा स्टोर के लिए अवेलेबल हो, बाकी चीजें सेकेंडरी है मैम हमारे लिए, बाकी कोई चीज को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ये चीजों को हम खासकर ध्यान रखते हैं कि ये चीजें बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो चलते चलते आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम पेरेंट्स को बस इतना बोलना चाहूंगी कि बच्चों को प्लीज लेबलाइज करना बंद कर दीजिए, बच्चों पे लेबल मत लगाइए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी रखता है, उसे डिस्ट्रॉय मत करिए बिल्कुल। ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो पूरा दिन खेलता है, ठीक है उसे वो पसंद है, लेकिन प्लीज उन्हें ये लेबल मत करिए ये शाय है ये कुछ, क्योंकि जो आप कहते हैं ना बच्चा उसे मानता है। आप बोलेगे ना भूत है, बच्चे को बचपन से नहीं पता होता कि भूत क्या होता है, हम बोलते हैं ना बाबा आ गया वो देखो पकड़ लेगा, तो बच्चा डर जाता है। उन्हें लेबलाइज मत करिए, हर बच्चा एक कैपेबिलिटी रखता है अपने अंदर, उन्हें वो एक्सप्लोर करने दीजिए ना, देखना बच्चे बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे अमरजोत कौर जी से, जो कि बहुत ही यूनिक सा एक बिजनेस कर रही हैं, और हम चाहेंगे कि आप एक बार जरूर उन बुक्स को भी देखें, ये काफी यूनिक आइडिया है और बच्चों के लिए काफी लर्निंग है। तो इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।